एवरीवन, मैं आप सबकी दोस्त अनामिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, अब चलते पढ़ने के लिए। तो बस 10 बजे से लेके अभी बज रहा है 11, तो 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मैं पढ़ूंगी। सिर्फ लंच के लिए एक बार उठूंगी और मम्मी बहुत टेस्टी खाना बना रही है और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो बस लंच के लिए उठूंगी और अभी से लेके शाम के 5 बजे तक मैं पढ़ूंगी और 2 से 5 में लेक्चर अटेंड करूंगी। उससे पहले मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले टू डू लिस्ट बना लेते हैं ताकि मुझे डायरेक्शन मिले कि किस तरीके से पूरे दिन मुझे स्टडी करनी है। पे टू डू लिस्ट तैयार कर लिया है और क्वांट में आज मैं पढ़ने वाली हूँ टेबल रिवीजन करूँगी, स्क्वायर एंड क्यूब, जो कि ये तीनों चीज़ें हमें रोज़ करना चाहिए, तभी हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो पाएगी। सिंप्लीफिकेशन के मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन लिए हैं और अप्रॉक्स भी मैं लिख ही लेती हूँ क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर लिख लेती हूँ 10 क्वेश्चन और ये 30 के 30 क्वेश्चन तो आज लगाने ही है। पूरा अगर दिन में नहीं हो पाएगा तो रात को भी मैं लगा के ही रहूँगी, अपनी टारगेट पूरा करके ही रहूँगी। और ये रहे इंग्लिश, तो इंग्लिश में इडियम्स के लर्न करूँगी, नाउन के क्वेश्चन लगाऊंगी और द हिंदू पढ़ूंगी जो कि मुझे बहुत बोरिंग लगता है। और रीजनिंग में इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस करूँगी, इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस बनाऊंगी, 5 से 6 क्वेश्चंस अटेंड करूँगी और सिलेक्स लेक्चर में पढ़ूँगी। और जीए की थोड़ी मोड़ी रिविज़न करूँगी, बस हो गया। तो छोटा सा ही मैंने टू डू लिस्ट बनाया है जिससे मैं अटैम्प्ट भी कर सकूं। ऐसा नहीं कि इतने सारे बना लिए और बना के छोड़ दिए, नहीं, मैं बस इतना ही बनाती हूँ कि मैं इसे पूरी तरीके से अपनी स्टडी में उतार पाऊँ। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आज अच्छी तरीके से हो जाएंगी। तो देखते हैं कि पूरा कर पाते हैं कि नहीं। लेट्स स्टार्ट इट। मैंने अभी टेबल लिखे हैं 25 तक, इतना तक ही मुझे अभी याद हुआ है। और ये 24 का गलत हो गया था तो इसे मैंने क्रॉस किया, फिर से सही लिखने की कोशिश की और बस इतना लिखा है। और अब स्क्वायर एंड क्यूब करूँगी। यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट भी लिख लिए हैं और ये कुछ ट्रिक्स होते हैं। हम एक लिमिट तक ही कुछ नंबर्स को याद कर सकते हैं, जैसे 50 तक का तो स्क्वायर रूट याद करना ही होता है, लेकिन उसके बाद 100 तक का क्या किया जाए। तो 100 तक के लिए ट्रिक्स सीख लेते हैं और इस ट्रिक्स पे हम काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं जो 50 से लेके 100 तक का है। तो मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ 65 के अप्रॉक्सी तक किया है। कुछ ट्रिक्स के साथ अगर आप करेंगे तो सिर्फ एक लाइन में ही इसका आंसर आ जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ क्यूब्स भी लिखे, क्यूब्स मुझे अच्छी तरीके से जो याद है वो है 13 तक याद। यहाँ से मुझे थोड़े से टूटे फूटे याद है, कुछ अच्छी तरीके से याद नहीं है। बहुत ही ज़्यादा रिकॉल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है तब जाके याद आता है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पे भी कुछ क्यूब्स के ट्रिक्स हैं, तो बस आप इसकी भी प्रैक्टिस करते रहो तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। यहाँ पे एक लाइन से तो मैंने लिख लिया है, लेकिन जब आप एक लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो तो इजीली हो ही जाता है, लेकिन अचानक कोई अगर पूछ ले कि 24 8 का कितना होता है तो जल्दी से रिकॉल नहीं हो पाता है ना। तो उसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्ज़ाम में कहीं भी दिखे कि 24 × 8 क्या होता है तो फटाक से हम लिख पाएँ कि 192 होता है। 24 × 6 कितना होता है तो 138 होता है ना। तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बस इसे दिमाग में करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट के बाद तो इस तरीके से लिखने के बाद अब बारी है ओरल कैलकुलेशन करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं पहले इसी से। 99 जा 171, 18 8 जा 144, 24 6 जा 144, 24 9 जा 216, 24 23 4 जा 92, 14 8 जा 128 और हो गया 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 15 8 जा 120, 23 7 जा 161, 23 7 जा 161, 23 8 जा 184 और क्या हो सकता है और सब तो आसान है। 25 9 जा 225, 25 6 जा 25 6 जा 25 6 कितना होता है 25 के 30 हाथ में 3 12 13 14 15 16 नहीं 150 होता है 150 देख लेती हूँ मैं। हाँ 150 तो है। और मैं अपने कैलकुलेशन पे काम करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये कैलकुलेशन आपको स्टडी टाइम में ही करना है, कभी भी आप कर सकते हैं। जैसे कुकिंग कर रहे हैं या फिर गार्डन में घूम रहे हैं, कभी भी। मैं हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ छोटे छोटे नंबर्स भी सोचती ही रहती हूँ। और मैं भी आपको कम्युनिटी में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देती रहती हूँ, तो उसे भी आप ज़रूर अटैम्प्ट किया कीजिए। अब चलिए चलते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करूँ? तो यूट्यूब दादा किस काम आएगा, तो वहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस उठा सकते हैं और रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी टेबल रिवीजन कर लिया, स्क्वायर एंड क्यूब दोनों हमने लिख लिया है, याद किया है। अब बारी है सिंप्लीफिकेशंस बनाने की। और अब फटाफट सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लेते हैं। और अब इतना ही पढ़ा था कि मुझे लगी ज़ोरों से भूख, तो मम्मी ने बनाया था खाना और मैंने फटाफट ही से खा लिया। इस तरीके से मैंने अपना टू डू लिस्ट जैसे तैयार किया था, उसके आसपास मैंने बहुत कुछ कर लिया है। हाँ, इंग्लिश का मैंने सिर्फ लेक्चर अटेंड किया है और बाकी जो बच गया है उसको रात में अटेंड करूँगी। रात में इडियम्स नाउन के क्वेश्चंस एंड द हिंदू पढ़ लूँगी एंड अप्रॉक्स के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। बस इतना ही मुझे रात को करना है और ये सब जितना भी मैंने बनाया था वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की मेरी डे की स्टडी हुई ख़त्म। आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और अपनी दोस्त अनामिका को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी फिर से नए ब्लॉग के साथ, नई स्टडी रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडी।